हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम बात करेंगे उन लक्षणों के बारे में जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन कामयाब हुआ है या नहीं। वो सब कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, वो अक्सर बड़े एंग्शियस रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं ये जानने के लिए कि हमने इस मंथ कोशिश करी है तो क्या हम प्रेग्नेंट हो रहे हैं या नहीं, हमारा इम्प्लांटेशन हो रहा है या नहीं, कैसे हम पता लगाएं। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन मतलब गर्भ, एम्ब्रायो जो कि अंडा और स्पर्म के मिलने से बनता है। जब ये एम्ब्रायो बच्चेदानी की दीवार, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसको भेद करके वहाँ पे चिपक जाता है और उसको ब्लड सर्कुलेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है और एम्ब्रायो बच्चेदानी के अंदर में या कहीं पे भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना चालू हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन होता है वो बॉडी में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे इम्प्लांटेशन होता है, प्रेगनेंसी ग्रो करती है, वैसे वैसे HCG जो है हमारी बॉडी में बढ़ता चला जाता है और जो एंडोमेट्रियम है वो टिकने लगता है। और कुछ दिनों के बाद में आपका एंडोमेट्रियम झड़ता नहीं है, ब्लीडिंग नहीं होती है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है पीरियड्स मिस होने का। लेकिन पीरियड्स मिस होने से पहले भी आप कुछ बातों पे अगर ध्यान दें तो हम ये जान सकते हैं कि क्या हमारा इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं। वो बातें क्या हैं, वो सिम्टम्स क्या हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने बोला कि इम्प्लांटेशन जब होता है तो एम्ब्रायो एंडोमेट्रियम को भेदता है और जैसे वहाँ पे वो भेदता है ब्लड सर्कुलेशन होता, ब्लड सप्लाई उसको मिलनी स्टार्ट हो जाती है और HCG रिलीज़ होता है। इस HCG की वजह से और साथ ही साथ वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम अंडे के रिलीज़ होने के बाद बन रहा है, इन सब की वजह से हो सकता है कि आपका मूड स्विंग्स हो, आपको चिड़चिड़ाहट हो, आपको गुस्सा आए, छोटी छोटी बातों पे आप परेशान होने लग जाते हैं, किसी को नींद नहीं आती है या हो सकता है आपको नींद ज़्यादा आने लग जाए। आपका एपेटाइट यानी कि भूख बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आपके टेस्ट बड्स चेंज हो सकते हैं, आपको शरीर में हल्की थकावट महसूस हो सकती है, आपकी जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़ी सी टेंडर यानी कि उनमें भारीपन आ सकता है। तो ये वो लक्षण है जिससे आप गेस कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन कामयाब हुआ है कि नहीं। इसके बाद होता है इम्प्लांटेशन डिप। इम्प्लांटेशन डिप मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर में इम्प्लांटेशन के समय पे थोड़ा सा गिरावट आती है, तकरीबन 1 डिग्री की। तो अगर आप कंटिन्यूसली अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ओव्यूलेशन के बाद आपने नेचुरल ट्राई किया है, तो आप देखेंगे कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा गिर गया है, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन डिप। ये शायद रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इम्प्लांटेशन हो चुका है और आपके प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसके अलावा आपके जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं, इम्प्लांटेशन डिप हो रहा है और साथ के साथ में आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि सबको ये लक्षण हो, किसी को ब्लोटिंग होता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, जी मितलाता है और किसी किसी को इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग यानी कि योनि मार्ग से हल्का सा ब्लीडिंग भी होता है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इन 3 लक्षणों में से सबसे कॉमन होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। ये होती है कि जब भ्रूण एंडोमेट्रियम को छेदता है तो उस टाइम कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो खुले रह जाते हैं और उसकी वजह से हल्का ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकता है। और अक्सर लोग इसे मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ में भी कंफ्यूज कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं और ऐसे ही अनजाने में प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि प्लीज़ इतनी एंग्जाइटी में मत आइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस किसी का भी इम्प्लांटेशन कामयाब होगा उसको ये सभी लक्षण आएंगे। किसी को कोई भी लक्षण नहीं आता है, किसी को कम लक्षण आते हैं या कभी कभी शरीर में और भी कुछ तकलीफ़ या बदलाव आते हैं जिसकी वजह से इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं और आप अननेसेसरली ये सोचते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। या अगर आपके पीरियड आ जाते हैं और उसके बाद आप
प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए सोचने लगते हैं या मानते ही नहीं हैं कि नहीं हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में तो सब ऐसे लक्षण आए थे। बहुत सारी और वजह से भी इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी एंग्जाइटी में मत रहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सिर्फ आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, फर्टाइल डेज़ को फॉलो करिए और अपने पीरियड्स का मिस होने का वेट करिए। और अगर आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सिंपल सा टेस्ट है, 12-14 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इन सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए आप जान सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। कभी कभी एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन भी होता है। एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन मतलब गर्भ बच्चेदानी में रुकने की बजाय ट्यूब्स में रुक जाता है। हमने पहले भी बताया था कि गर्भ बनने की जो प्रक्रिया होती है वो फेलोपियन ट्यूब्स में होती है और फिर फेलोपियन ट्यूब्स धीरे धीरे मसलते हुए इस गर्भ को बच्चेदानी में पहुंचाती हैं और वहाँ पे गर्भ ये टिकना स्टार्ट होता है। लेकिन कभी कभी अगर ट्यूब्स का फंक्शन गड़बड़ा जाता है, ट्यूब्स ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, तो ये भ्रूण ट्यूब्स में ही इम्प्लांट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और वो एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसके लिए अच्छा है कि आप जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराइए और उसके 10-15 दिन के बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, ये जानने के लिए कि आप वाकई में प्रेग्नेंट हैं या नहीं और प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं।